इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9th चैप्टर 10 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको इसी जैसा हमने पहले के वीडियो में बना के अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देख लें। तो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। 15 नंबर पे लिखा है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जी की वैल्यू जो लेना है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। अब स्टोन यहाँ से फेंका गया है, इस स्थान से फेंका जाता है ए से और ऊपर की ओर जाता है बी तक। और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है फेंकने की, तो वह हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, और जो जी की वैल्यू आएगी ऊपर की ओर जो फेंका जा रहा है तो माइनस में आ जाएगी, और यहाँ से कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। h हमें निकालनी है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पर आकर के, इस पॉइंट पे आकर के 0 आ जाएगी। v इक्वल और इसमें हमें निकालना था मैक्सिमम हाइट बाई स्टोन, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, और टोटल डिस्टेंस भी निकालनी है। तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर आकर के जो वैल्यू होगी v की 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल यू दिया हुआ है 40 का स्क्वायर प्लस या 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा -10, और h हमें निकालना है, 0 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 40 × 40 तो हो जाएगा 1600 माइनस यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20h हो जाएगा। 20h को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 20h इक्वल 1600, और h की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो जो हो जाएगी 1600 अपॉन 20 कैंसिल कर देंगे, और इसको यहाँ कर देंगे 80 आ जाएगा। तो जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ तक स्टोन जाएगा 80 मीटर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पूछा गया था नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे नेट डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ से जो फेंका गया था स्टोन, और यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद में फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। और इसके बाद पूछा गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस
इक्वल हो जाएगी, यहाँ से 80 मीटर ऊपर जाएगा और फिर 80 मीटर नीचे की ओर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 80 + 80 मीटर इक्वल 160 मीटर। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर अपना बना हुआ है, यहाँ से एक स्टोन नीचे की ओर आ रहा है, जो 100 मीटर हाइट पूरी यहाँ से दी हुई है, 100 मीटर हाइट, एंड एट द सेम टाइम, और इसी समय अनदर स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली, नीचे से एक स्टोन फेंका जाता है ऊपर की ओर फ्रॉम द ग्राउंड से, विद ए वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ होगी, यहाँ से नीचे से जो स्टोन फेंका जाएगा उसकी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। तो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऊपर से स्टोन डाला गया है वह है, और नीचे से जो फेंका गया है ऊपर की ओर, वो कितने समय बाद मिलेंगे और कितनी हाइट पर मिलेंगे। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ एक स्टोन हमने ए से फेंका है ऊपर की ओर, और दूसरा बी से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से बी तक की डिस्टेंस जो दी हुई है 100 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हमने ले लिया जो स्टोन नीचे से फेंका जा रहा है वह सी तक जाएगा। तो लेट द टू स्टोन मीट ईच अदर एट द हाइट ऑफ 8 मीटर। तो यहाँ से ए से सी तक की डिस्टेंस हमने ले ली। लेट यहाँ पर तो लेट ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी, ए सी इक्वल h मीटर हो जाएगी, और जो बी से सी तक की डिस्टेंस होगी, जो बी से सी तक की डिस्टेंस दिखाई दे रही है, बी सी इक्वल हो जाएगा 100 माइनस h मीटर। इस तरह से अब हमें निकालना है कि जो यहाँ से ए से सी की ओर जो स्टोन फेंका गया है वह कितना चलेगा, और ऊपर से जो डाला गया है उसकी वह नीचे तक कितनी दूरी तक आएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे तक आया है उसकी अगर यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो नीचे से फेंका गया उसका 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हो जाएगा S इक्वल ut प्लस 1/2 80, यहाँ पे जी आ जाएगा जी टी स्क्वायर, और जो यहाँ से जो एस जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 माइनस h इक्वल, और u चूंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो 0 हो जाएगा, इंटू टी प्लस 1/2
और जी की वैल्यू रख देंगे -9.8 और इंटू टी स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस एच इक्वल, ये 0 हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, -4.9, तो इक्वल में आ जाएगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, ये इधर का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में अब नीचे से इसको फेंक रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर h, ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो गया था। अब लिखेंगे h इक्वल u t प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब सेकेंड स्टोन है, तो नीचे से फेंका जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा अपना h इक्वल u की वैल्यू दी हुई है यहाँ कितनी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू टी निकालना है प्लस 1/2 और माइनस का हो जाएगा अपना 9.8 टी स्क्वायर और h इक्वल हो जाएगा 25 टी, माइनस आ जाएगा, इसकी यहाँ पर आ जाएगा 4.9, तो माइनस का 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इसमें यहाँ जो वैल्यू दी हुई है -4.9 टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, h इक्वल हो जाएगा 25 टी माइनस, अब जो यहाँ पर दिया हुआ है 4.9 टी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 100 माइनस एच और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस एच, इसके बाद में h इक्वल 25 टी माइनस 100, ये अपना आ गया, और प्लस h आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा h माइनस एच, और 100 को भी इधर लेके आएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा प्लस 100 इक्वल 25 टी, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/25 इक्वल टी, यहाँ कैंसिल कर देंगे 4, तो यहाँ टी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा टी इक्वल 4 सेकेंड। अब यहाँ पर 4 सेकेंड आ गया, इसके बाद 4 सेकेंड बाद ये मिलेगा। अब यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी इसमें रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ लिख देंगे पुट अप वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन जब 2 में वैल्यू रखेंगे तो 2 में दिया हुआ है h इक्वल हो जाएगा 25 इंटू टी की वैल्यू निकल के आ गई 4 माइनस ये आ जाएगा 4.9
इंटू जब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। इसके बाद एच इक्वल आ जाएगा 100 माइनस 4.9 इंटू 16, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 9 जा 144, कैरी 12 आ जाएंगे और 16 4 जा 64, ऐड कर देंगे, कितना आ गया, सॉरी 16 9 जा 144, कैरी 14 आ जाएंगे और जो 64 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 और 6 1 7, यहाँ आ जाएगा 78.4। इसके बाद में इसको माइनस करेंगे तो एच इक्वल आ जाएगा 100 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 21.6 मीटर। तो दोनों यहाँ पे लिखा था दोनों जो स्टोन है वो कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, 21.6 मीटर की ऊंचाई पर द स्टोन लिख देंगे। द 2 stones meet at 21.6 meter height। इतनी ऊंचाई पर मिल जाएंगे फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।